Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों स्टैंडर्ड 12th के अंदर स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 में चैप्टर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट सेशन में बच्चों हमने ऑब्जर्व किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, उसकी प्रॉपर्टीज को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम देखने वाले हैं बच्चों स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है, उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे रिलेटेड ज्यादातर हम सभी एग्जांपल्स को भी ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन। तो बच्चों अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम पुराना पार्ट देख लेते हैं जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था हमारा, जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, कर्व हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। f of x was defined as 1 upon sigma square root 2 pi into e to the power minus 1 by 2 x minus mu upon sigma whole square, जहां पे हम कह चुके हैं कि x is between माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी, म्यू जो है मीन है वो भी माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी के बीच में होगा, बट सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो होता है बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि फॉर रैंडम वेरिएबल x इज अ नॉर्मल वेरिएबल, मीन म्यू हो, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सिग्मा हो, तो नॉर्मल वेरिएबल की जगह अब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में क्या फर्क होगा, तो उसे हम डिफाइन करेंगे एज z x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो वो बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। खास ध्यान रखना है इट इज फ्री फ्रॉम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो बच्चों उसके रिलेटेड अब हम देख लेते हैं उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो फर्क क्या पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे जो है मीन जो है उसे हम 0 कंसिडर करेंगे एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे 1 कंसिडर किया जाता है। तो कर्व जो है आप इस तरह से देख पाओगे, जैसे कि अभी हमने कहा था z के बारे में x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो म्यू जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे 0 हो जाएगा एंड सिग्मा 1 हो जाएगा, तो z की वैल्यू सीधी 0 हो जाएगी, x इज इक्वल टू म्यू यानी उसकी जगह z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जो फंक्शन है उसमें भी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो सिग्मा की जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई की जगह पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 पाई होगा। यहाँ पे e टू द पावर माइनस 1 बाई 2 x माइनस म्यू का होल स्क्वायर होता था, जिसकी जगह पे अब यहाँ पे होगा माइनस 1 बाई 2 जेड स्क्वायर। एंड अब जो है म्यू तो एज हम 0 कह चुके हैं, सिग्मा 1 कह चुके हैं, तो खाली बचेगा वेरिएबल x, यानी उसे हम कहने वाले हैं z, उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। खास ध्यान रखना है z जो रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, उसे कहा जाता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो वेरिएंस यहाँ पे बच्चों 1 होगा, बीइंग स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, उसका स्क्वायर रूट निकाले तो वो 1 हो जाता है एंड मीन जो हम कह चुके हैं वो होगा 0। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम ऑब्जर्व करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पुरानी जो प्रॉपर्टीज थी बच्चों वही है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, कुछ जगह पे जैसे हमें पता है म्यू अब 0 हो गया है, सिग्मा 1 हो गया है, तो वही चेंजेस होंगे। बाकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो एज यूजुअल कंटिन्यू रहेगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे हमें पहले भी पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम कह चुके हैं, अभी आगे ही बताया कि मीन 0 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 1, वही हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में हम कह रहे हैं, जैसे लास्ट में भी कहा था हमने, वहां पे हम कहते थे x इज इक्वल टू म्यू के लिए जो है वो सिमेट्रिक होता है डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 के लिए होगा एंड इसकी स्क्यूनेस अगेन 0 ही रहेगी, पहले भी स्क्यूनेस इसकी 0 थी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में बच्चों हम यहाँ पे कह रहे हैं कर्व जो है कंप्लीटली बेल शेप्ड होता है एंड इट इज एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस, ये प्रॉपर्टी भी हम आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब वहां पे याद होगा बच्चों अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ q1 हम कहते थे म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, म्यू 0 हो चुका है, सिग्मा 1 हो चुका है, यानी q1 की वैल्यू आप ऑब्जर्व कर सकते हो माइनस 0.675 एंड q3 की वैल्यू प्लस 0.675। इसी के साथ साथ बच्चों हम क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला पहले कहते थे यहाँ पे 2/3, पहले आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 2/3 सिग्मा था, यहाँ पे सिग्मा 1 है यानी एग्जैक्टली हो जाएगा 2/3, मगर यही वैल्यू याद रखनी है अप्रोक्सीमेटली होगी। एंड लास्ट में हम कह रहे हैं यहाँ पे 7 नंबर की प्रॉपर्टी की मीन डेविएशन जो बच्चों वो यहाँ पे होगा 4/5, पहले होता था 4/5 सिग्मा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अब लास्ट प्रॉपर्टी 8 नंबर, जिसमें हमने कुछ एरिया से रिलेटेड ऑब्जर्व किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वही हमें ऑब्जर्व करना है यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
तो बच्चों अब 8th प्रॉपर्टी जिसकी हमें बात करनी है उसमें हम एरिया से रिलेटेड कह चुके हैं, आगे हमने बताया भी था, ये सेम पार्ट हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऑब्जर्व कर चुके हैं, जिसमें टोटल नॉर्मल कर्व एरिया का बच्चों होता है 1, यानी दोनों साइड का हिस्सा मिला के 1 होता है। लेफ्ट साइड का पार्ट उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, राइट साइड की प्रोबेबिलिटी 0.5, यानी यहाँ पे यही कहा गया है बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर जो लाइन है बच्चों उसकी लेफ्ट एंड राइट साइड की प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी, ठीक है। और अब जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है, अब वेरिएबल हमारा z आ जाएगा, पहले जो हम कहते थे म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, ठीक है, उस हिसाब से z -1 एंड +1 के बीच में हो तो एरिया होगा 0.6826, उसे आप ऐसा भी लिख सकते हो z +or-1, उसी तरह से z +or-2 के लिए 0.9545, z +or-3 के लिए 0.9973 एंड z +or-1.96 के लिए वैल्यू होगी 0.95 एंड उसी तरह से -2.575 प्लस 2.575 के लिए वैल्यू होगी 0.99। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है बच्चों जिसका यूज हमें कभी कभी एग्जांपल्स में भी करना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम चलेंगे हमारे बोर्ड पे जिसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। थियरी का पार्ट थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट था वो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया है, तो देख लेते हैं अब एग्जांपल्स ऑन बोर्ड। तो बच्चों स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद अब हम देख लेते हैं कुछ छोटे मोटे एग्जांपल जिसमें हमें यहाँ पे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ छोटे सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखने हैं बच्चों। फॉर्मूला हमें याद रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बच्चों उन्होंने दिया क्या है, तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 13.25, मीन दिया है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और हमें पता है जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हम कहते हैं म्यू कहते हैं नोटेशन में, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं सिग्मा, ठीक है। अब म्यू एंड सिग्मा रेडी है, पूछा क्या है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। अब थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है। अब Q3 की फॉर्मूला क्या है बच्चों, ठीक है, तो वो अगर आपको अप्रोक्सीमेटली अगर पता है थर्ड क्वार्टाइल की फॉर्मूला तो आप इजीली काम कर सकते हो। हमें पता है, हमने प्रॉपर्टी में देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि Q1 यानी म्यू माइनस 0.675 इंटू सिग्मा, Q3 यानी म्यू प्लस 0.675 इंटू सिग्मा, ठीक है। तो थर्ड क्वार्टाइल जो है उसकी फॉर्मूला होगी म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, ठीक है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। म्यू की वैल्यू हमारे पास है 13.25 प्लस 0.675 इंटू सिग्मा यानी 10, सो वैसे कह सकते हैं सीधा ही 6.75 प्लस करेंगे 13.25 तो हमें हमारा थर्ड क्वार्टाइल यानी कि Q3 जो है वो बच्चों मिलेगा 20। छोटा सा 1 मार्क की कैलकुलेशन वाला सम है, बट जो हमने प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की उसका यूज होता है, वैसे सम्स है तो देखने वाले हम यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर का है, ये भी छोटा सा प्यारा सा सम है। यहाँ पे भी हमें उन्होंने मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो म्यू एंड सिग्मा एस्टिमेट करना है वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बच्चों अब क्वार्टाइल डेविएशन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है बच्चों, उसमें हम कहते हैं इट इज नथिंग बट 2/3 ऑफ सिग्मा। सो 2/3 ऑफ सिग्मा, सिग्मा हमारे पास है 6, तो अगर हमें कहना है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है तो वो हो जाएगी 4। 2 3 कैंसिल करेंगे, 2 × 2 यानी 4। तो बच्चों ये हो गई वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, अप्रोक्सीमेटली रहेगी ये वैल्यू हमेशा, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन में हमें पता है, हम ब्रैकेट में कह चुके हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली। आगे बढ़ते हैं अब। सो 1 मार्क के सभी क्वेश्चंस हमारे पास है। अब यहाँ पे हमें उन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है। इज गिवन एज 8, ठीक है। तो वैल्यू वाइज फॉर्मूला वाइज हमें पता है मीन डेविएशन की फॉर्मूला है 4/5 टाइम्स सिग्मा। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वर्ड्स लिखते हैं तो इक्वल लिख सकते हो, मगर अदरवाइज आपको इसे कंपेयर करना है इस तरह से, इज इक्वल टू नहीं लिखना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल की ये साइन है। देयरफॉर अगर आपको सिग्मा चाहिए
तो दैट विल बी अगेन अप्रॉक्सीमेटली ही मिलेगा, ये भी 8 इंटू ये 5/4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो बच्चों हमें अप्रॉक्सीमेटली मिलेगी 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कहना है बच्चों, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 10। तो ये अप्रॉक्सीमेशन ही रहेगा। फाइनली 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फॉर्मूला का यूज करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे हमें एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स दिए गए हैं। एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स यानी पहला है वो उसे Q1 कहेंगे, दूसरा है उसे हम Q3 कहेंगे, एंड पूछा है फाइंड इट्स मीन। अब बच्चों हमारे पास मीडियन की फॉर्मूला है, बट हमें पता है कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी ये भी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, मीन, मीडियन एंड मोड दे आर एग्जैक्टली सेम, एंड देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू एम। एम की फॉर्मूला हमें पता है, इट इज नथिंग बट Q3 प्लस Q1/2। तो सिंपली आपको करना क्या है, दोनों का टोटल करना है, तो 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या होगा 25। तो बच्चों ये छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चंस देख लिए। अब ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन सेक्शन सी में है, उसे भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बच्चों सेक्शन सी का 8 एंड 9 वो भी हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर है, कनेक्टेड है। आगे वाली फॉर्मूला भी एक देखिए, उसी के ऊपर से है। हमें यहाँ पे एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स दिए गए हैं। एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स यानी जैसे अभी अभी हमने ऑब्जर्व किया बच्चों, उसे हम कहेंगे Q1 एंड Q3। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड मीन डेविएशन। अब बच्चों मीन डेविएशन चाहिए तो हमारे पास फॉर्मूला है मीन डेविएशन की 4/5 सिग्मा, सिग्मा चाहिए होगा, बट अब सिग्मा तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि क्वार्टाइल्स है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन की रेगुलर फॉर्मूला तो है ही, जो कि हम आगे भी पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। तो क्वार्टाइल डेविएशन की रेगुलर फॉर्मूला यानी उसे हम कहते हैं Q3 माइनस Q1/2, जिसके ऊपर से हमें 30 माइनस 10/2 यानी टेक्निकली 20/2 यानी हमें मिल जाएगा 10। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमें मिल चुका है, और एज वी नो दैट क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला हमारे इस चैप्टर के अंदर, अब ये वैल्यू बच्चों अप्रॉक्सीमेट नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू मिली हमें फॉर्मूला के ऊपर से। और अब हमें पता है क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला क्या है, इट इज 2/3 सिग्मा। तो क्वार्टाइल डेविएशन की जगह पे 10 रख देते हैं, तो सिग्मा चाहिए होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू 10, ये पलट जाएगा, इसका 3/2 हो जाएगा। 10 इंटू 30/2 यानी 15। यानी इन शॉर्ट अगर क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला अगर आपको ये पहले वाली पता है, इजीली कर सकते हो काम। अब मीन डेविएशन की फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मीन डेविएशन की फॉर्मूला होती है हमारी 4/5 सिग्मा, यानी 4/5 सिग्मा की जगह पे बच्चों हम 15 रख देते हैं अब, ठीक है, क्योंकि अभी हम ढूंढ चुके हैं। तो 5 3 यानी हमारा जो मीन डेविएशन है वो हमें क्या मिलेगा 12, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला के ऊपर से हमने सिग्मा फाइंड किया, सिग्मा को हमने हमारी रेगुलर मीन डेविएशन की फॉर्मूला में रख दिया, तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है। अब बच्चों 9 नंबर, जो कि आज के इस सेशन का लास्ट सम रखेंगे हम, ठीक है, उसमें दिया क्या है, तो हमें यहाँ पे अब मीन डेविएशन की वैल्यू दी हुई है 48 दिया हुआ है, ठीक है। क्वार्टाइल में हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू है 120, यानी हमारे पास Q3 की वैल्यू है 120, और हमें फाइंड करना है Q1। अब मीन डेविएशन की फॉर्मूला यहाँ पे जो किया उससे एग्जैक्टली उल्टा काम करना है। मीन डेविएशन की जगह पे मैं रख दूंगा 4/5 टाइम्स सिग्मा इज इक्वल टू 48। देयरफॉर सिग्मा जो है वो हमें मिल जाएगा 60। अब जैसे ही सिग्मा मिल गया, अब हम क्वार्टाइल डेविएशन की जो अप्रॉक्सीमेट वाली फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली हमें पता है क्या है 2/3 सिग्मा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q3 माइनस Q1/2 इज अप्रॉक्सीमेटली 2/3 सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू तो हमारे पास है ही, सो 2/3 इंटू 60 कह सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर Q3 माइनस Q1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो जाएगा 40 इंटू 2 करेंगे हम, तो वो हमें मिलेगा 80। सो Q3 माइनस Q1 की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 है, एंड अब हमें पता है Q3 की वैल्यू है 120, सो 120 रख देते हैं, तो Q1 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो मिलेगी 120 माइनस 80 यानी कि 40, ठीक है। तो बच्चों ये वैल्यू हमें मिल गई। तो ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हमने सम्स को ऑब्जर्व किया है।
नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसमें एरिया वाले सम है जो हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चों अच्छे से तैयार करिए। पहले 2 लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज डिस्कस किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाते हैं, खास 1 मार्क्स 2 मार्क्स में फंक्शन भी पूछा जाता है डेंसिटी का। तो तैयार करिए, ठीक है। यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.